हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे पर ब्रजभूषण का अलग बयान। आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी पर भी बोले दो टूक की बात। योगी हैरान, विपक्ष मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा, जानिए आप। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार एक बयान महीनों तक चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन जब एक ही नेता अलग अलग संवेदनशील मुद्दों पर लगातार खुलकर बोलने लगे तो सियासी गलियारों का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे से लेकर राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा विवाद और आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी तक कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। कोई इसे उनकी बेबाक शैली बता रहा है तो कोई मिशन 27 से पहले बदलते राजनीतिक माहौल से जोड़कर देख रहा है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। सवाल ये है, क्या ये विपक्ष के लिए कोई बड़ा संदेश है या कोई नई खिचड़ी पक रही है? चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ी को लेकर के दिए गए बयान की, क्योंकि मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने नमाज पढ़े जाने के दावे को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था और आज भी वहां उससे जुड़ा शिलालेख मौजूद है। कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत। देखिए, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है। ये उनका दावा है। उनका ये बयान ऐसे समय आया जब हाल के दिनों में हनुमानगढ़ी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है। सीएम योगी पहले इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, जबकि शंकराचार्य स्वामी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी नमाज संबंधी दावों को गलत बता चुके हैं। दूसरा बड़ा बयान राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा विवाद और जांच को लेकर के सामने आया है। ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज हो रही है, पूछताछ चल रही है और जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पहले से इस पूरे मामले में गड़बड़ी की आशंका थी। हालांकि जब उनसे मोदी और योगी का नाम इस विवाद से जोड़ने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा, बिना किसी आधार के शीर्ष के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। तीसरा बड़ा बयान आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर किया गया। प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल पूछे जाने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर निर्माण वास्तव में अवैध है तो कानून अपना काम करेगा। देखिए, जो मैंने थोड़ा सा सुना है तो उसमें 29 या 30 बिल्डिंग है, जिससे 38 है, उसमें ज़्यादातर अवैध है। अब वो काम क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। अवैध है तो तोड़ा जा रहा होगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक बहस चल रही है। इसी दौरान ब्रजभूषण का एक और बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि वह डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने जांच को लेकर कहा कि जांच होने दीजिए, अगर जांच सही हुई तो ठीक और अगर गलत हुई तो वह फिर बोलेंगे। उनके फिर बोलेंगे वाले बयान को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह आगे किस मुद्दे पर क्या कहेंगे, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक अटकलों को जरूर बढ़ा दिया है। अब सवाल यही है कि क्या इन बयानों का असर मिशन 27 की राजनीति पर दिखाई देगा? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हनुमानगढ़ी चढ़ावा विवाद और जोहर यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कौन उनके दावों से सहमत है और कौन असहमत, ये अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि उनके बयान इस समय सियासी चर्चा के केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में जांच, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और चुनावी रणनीतियां तय करेंगी कि यह बहस सिर्फ बयान तक सीमित रहती है या फिर मिशन 27 की राजनीति में कोई बड़ा असर भी छोड़ती है।